हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? होप आप एंजॉय कर रहे होंगे और स्टडी भी कर रहे होंगे। तो ज़्यादा टाइम नहीं हम लेंगे, डायरेक्ट वीडियो पे चलते हैं। आज का जो टॉपिक है वो है बैलेंसी। बैलेंसी आपने किस तरह से समझनी है किसी एटम की। तो सबसे पहले बैलेंसी को समझने से पहले आप ये समझो कि जो एटम का जो आउटरमोस्ट सेल होता है उसमें जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट प्रेजेंट इन द outermost cell of the atom that are called वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, उनको हम बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, जो outermost सेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे उनको हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो वो बोलते हैं। यहाँ पे देखो सेकंड बोरबरी का जो रूल था, बोरबरी की जो स्कीम थी उसके अनुसार क्या था कि कोई भी एलिमेंट जो है उसके आउटरमोस्ट सेल में अगर 2 इलेक्ट्रॉन है या 8 इलेक्ट्रॉन है ना, तो वो आइटम जो होगा दैट विल स्टेबल, उसको हम स्टेबल जो है वो मानेंगे, है ना। और इसको हम भरते भी कैसे हैं, 2 जो है वो इनर सेल में भरेंगे इलेक्ट्रॉन, और जो बाहर का आउटरमोस्ट सेल होगा उसमें मैक्सिमम जो इलेक्ट्रॉन हम भरेंगे, अधिकतम जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होनी चाहिए वो 8 होनी चाहिए, है ना। इससे ज़्यादा जो है उसको हम नहीं भर सकते थे। ये बोरबरी ने जो है वो रूल दिया था। अब यहाँ पे देखो कुछ ऐसे एलिमेंट हैं, बैलेंसी अगर आपने समझनी है तो यहाँ पे देखो कुछ ऐसे एलिमेंट हैं जिसके लास्ट में, जैसे हीलियम है तो इसके लास्ट में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, मींस ये स्टेबल है। और इसकी जो कंबाइनिंग कैपेसिटी है किसी दूसरे एटम के साथ कंबाइन करने की जो कैपेसिटी है दैट इज़ 0। ये ना तो इलेक्ट्रॉन किसी से लेगा ना तो ये किसी को इलेक्ट्रॉन देगा, क्योंकि ऑलरेडी ही स्टेबल है ना। 2 और 8 से अगर इलेक्ट्रॉन लास्ट में होते हैं तो वो स्टेबल जो वो होता है, यानी कि अपना ऑक्टेट जिसको हम बोलते हैं, ऑक्टेट का मतलब 8 इलेक्ट्रॉन अगर होते हैं उसमें तो वो भी स्टेबल जो वो माना जाता है ना। जैसे अगर हम लेते हैं एटॉमिक नंबर 10, है ना, नियोन का अगर हम एग्जांपल लेते हैं तो इसमें भी हम 2,8, है ना, इस तरह से इलेक्ट्रॉन जो वो भरते हैं। तो इसका भी ऑक्टेट जो पूरा है 8 इलेक्ट्रॉन इसमें है, तो ये भी क्या है, स्टेबल है ना। स्टेबल है तो इसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी भी क्या है, 0 है। ठीक है, अब हम देखेंगे नेक्स्ट एग्जांपल लेके कि बैलेंसी जो है वो आप किस तरह से निकाल सकते हैं। इनकी तो बैलेंसी 0 है, ठीक है, लास्ट में कोई इलेक्ट्रॉन जो है इनमें नहीं बचता है 8 के बाद, तो इनकी बैलेंसी जो है वो 0 होती है। लेकिन अगर हम एग्जांपल जैसे हाइड्रोजन का लेते हैं, लिथियम का लेते हैं या सोडियम का लेते हैं एग्जांपल, तो हाइड्रोजन का आपको होता है हाइड्रोजन नंबर 1 होता है, लिथियम का 3 होता है तो उसको हम भरते हैं 2,1 करके, सोडियम का 11 होता है तो उसको हम भरते हैं 2,8,1 करके, है ना। तो यहाँ पे अगर आप देखते हैं इसमें एक इलेक्ट्रॉन जो है वो बैलेंस सेल में है ना, बैलेंस सेल में जो इलेक्ट्रॉन है वो 1 है यहाँ पे। तो इसका मतलब ये एक इलेक्ट्रॉन जो वो दे सकता है और अपने आप को स्टेबल जो वो कर सकता है। मैंने बताया ना 8 इलेक्ट्रॉन अगर लास्ट में होंगे तो ये स्टेबल होगा। तो सोडियम स्टेबल तभी होगा जब ये एक इलेक्ट्रॉन जो वो दे देगा, एक इलेक्ट्रॉन किसी को दे देता है तो ये स्टेबल जो वो हो जाता है। तो बैलेंस सेल में इसमें एक इलेक्ट्रॉन, तो दैट मीन्स इसकी बैलेंसी जो है वो 1 है। तो सोडियम की बैलेंसी हो गई 1। इस तरह से लिथियम की बैलेंसी भी कितनी है, लास्ट में जो इलेक्ट्रॉन है 1, और 1 इलेक्ट्रॉन को ये किसी को दे सकता है। तो इस तरह से इसकी बैलेंसी 1 है, इसकी बैलेंसी भी 1 है, और हाइड्रोजन भी 1 इलेक्ट्रॉन जो है वो किसी को दे सकता है ना। तो ये जो ऑक्टेट पूरा करना है इन्होंने, 8 इलेक्ट्रॉन लास्ट में अगर इनको चाहिए स्टेबल होने के लिए, तो ये पॉसिबल कैसे होगा, या शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होगी यहाँ पे, है ना, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होगी, या फिर गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होगी, इलेक्ट्रॉन इनको गेन करने पड़ेगा या फिर लूज करने पड़ेगा। ये 3 कंडीशंस में जो है अपना ऑक्टेट जो वो कंप्लीट जो वो करते हैं। अब एक और एग्जांपल लेके चलते हैं हम, जैसे फ्लोरीन का एग्जांपल लेके चलते हैं जिसका एटॉमिक नंबर है 9, और एक एग्जांपल लेते हैं ऑक्सीजन का जिसका एटॉमिक नंबर होता है 8, है ना। अब इस केस में देखो आप, फ्लोरीन को जब हम भरेंगे इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, तो इसको हम भरेंगे 2,7 और इसको भरेंगे 2,6 करके। अब यहाँ पे एक चीज़ समझनी पड़ेगी आपको कि इसके बैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या वो है 7,
तो इसकी वैलेंसी 7 हो सकती है ना, और यहाँ पे इसकी वैलेंसी जो है वो 6 हो सकती है। बट ये 7 इलेक्ट्रॉन जो है वो किसी को दे नहीं सकता, ठीक है। और कोई ऐसा एलिमेंट है भी नहीं जो 7 इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी रखता हो, कैपेसिटी रखता हो, क्योंकि 7 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट सेल से अगर लेने हैं तो उस एटम को बहुत ज़्यादा एनर्जी की जरूरत जो वो पड़ती है, ठीक है। तो ये पॉसिबल जो वो नहीं होता है कि कोई एटम जो 7 इलेक्ट्रॉन जो वो अट्रैक्ट कर सके, ले सके, है ना। और यहाँ पे भी 6 इलेक्ट्रॉन जो वो लेना जो वो पॉसिबल नहीं है किसी के लिए भी। तो इसकी जगह क्या हो सकता है कि ये 7 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 इलेक्ट्रॉन जो है ये ले सकता है, किसी से 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा यहाँ पे, और इसके इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे फिर 8। तो इसका ऑक्टेट जो वो पूरा हो जाएगा बाई गेनिंग, है ना। मैंने बोला ना गेनिंग, शेयरिंग या लूजिंग। तो यहाँ पे गेन करेगा 1 इलेक्ट्रॉन, और इसके लास्ट में कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। ऑक्टेट इसका पूरा हो जाएगा और ये स्टेबल हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ पे भी ये कितने 2 इलेक्ट्रॉन जो वो ले लेगा और इसका ऑक्टेट भी पूरा हो जाएगा। दैट मीन्स कि अब फ्लोरीन की जो बैलेंसी है वो कितनी हो गई, 2 हो गई, माइनस में हो गई है ना, -2 में हो गई है। और ऑक्सीजन की भी ऑक्सीजन की कितनी हो गई, सॉरी फ्लोरीन की जो होगी वो 1 हो गई है ना। 7 है इसके पास, तो इसको 1 ही चाहिए, तो इसकी 1 हो गई। और ऑक्सीजन की हो गई -2, इसके -1 और इसके -2 हो गई। अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए उन्हें 8 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता जो वो होती है। तो इस तरह से ये वैलेंसी जो है हम निकाल सकते हैं किसी भी एटम की, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो के लिए बने रहें, तब तक के लिए थैंक यू।